अस्सलाम वालेकुम। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं बल्कि शिया और सुन्नी की लाशें हैं। कल जब सुन्नी को मारा गया था तो कुछ अहले तशी खुश थे और आज जब शियों को मारा जा रहा है तो कुछ सुन्नी खुश हैं। कल जब सुन्नियों को मारा गया था तो कुछ शिये दुश्मन की ज़ुबान बोल रहे थे, आज जब शियों को मारा जा रहा है तो कुछ सुन्नी दुश्मन की ज़ुबान बोल रहे हैं। लेकिन हमारा दुश्मन हमारी फितरत को समझता है, वो अपने फ़न में बहुत माहिर है। वो हम दोनों मुसलमानों को आमने सामने करके लड़वाना चाहता है और फिर ख़त्म दोनों को करना चाहता है, क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है। वो समझता है कि अगर मुसलमान इत्तेहाद कर लेते हैं तो फिर मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो साजिश के तहत पहले हमें आपस में लड़वाता है, फिर हमला करके दोनों को ख़त्म कर देता है। दुश्मन की गोली ये नहीं जानती कि शिया कौन है और सुन्नी कौन है। वो हम दोनों को ख़त्म करना चाहता है और हम बारी बारी अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। तारीख़ गवाह है कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा नुकसान उनके अपने गद्दारों ने पहुंचाया है। ऐसे सिपा सालार भी मरवाए गए जिनके नाम से दुश्मन कांपता था। आज नतीजे के तौर पे हम बारी बारी अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मिल के दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। अगर आज हमने होश के नाखुन ना लिए तो एक वक्त आएगा कि ना शिया बचेगा ना सुन्नी, सिर्फ कब्रें रहेंगी। और अगर हमने आज भी इत्तेहाद ना किया तो दुश्मन अपने साजिश में ना सिर्फ कामयाब हो चुका है बल्कि मज़ीद वो मुसलमानों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुसलमानों में इत्तेहाद कायम फरमाए और मुसलमानों को मिल के अपने दुश्मन को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। हम अपने दुश्मन को पहचानेंगे तो मिल के मुकाबला करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें फ़तह देगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।